तुम्हें याद ही क्या रहता है? मेरी तो कोई बात तुम्हें याद नहीं रहती। शादी की पहली रात तुम मुंह दिखाई लाना भूल गए थे। मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो? परेशान हो गया हूं मैं, एक अजाब से गुजर रहा हूं तुम्हारी वजह से। मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती, समझे तुम? मैं सिर्फ इतना बताने आई हूं कि सरवत तलाक मांग रही है। क्यों किया था सैफ को फोन? यहाँ आने से पहले मेरे पास आती, मुझसे बात करती, मैं तुम्हारी मदद करती। सैफ आप मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। सरवत आई लव यू। मेरा आपका अब कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपसे बात करना भी पसंद नहीं करती। अब मुझे नाश्ता करने दें, कल रात भी मैंने कुछ नहीं खाया था। जब मैं आपको मना कर रही थी कि शादी मत करें तो आपने कर दी। उस वक्त आपने मेरी बात सुनी? आ जाएंगे, रुक गए होंगे कहीं। वैसे भी मर्द अक्सर देर से ही आते हैं। नंबर बन जा रहा है। क्या फोन बंद है उसका? उसने पहले कभी ऐसे नहीं किया। पता नहीं, परेशानी बहुत हो रही है। आंटी अगर आप परेशान हो रही है तो मैं क्या करूं? सड़कों पे निकल जाऊं, बाहर जाके ढूंढूं उन्हें? क्या कर सकती हूँ मैं? और आप भी खामखा परेशान ना हो, ये अपनी दवाई खाएं आप। बाहर में जाए दवाई, कहाँ जा सकता है वो? समझ नहीं आ रही क्या करूं, किधर ढूंढूं उसे मैं? तुम एक काम करो, अंसार को फोन करो, शायद उधर बैठा हो, पता लगाओ तुम। वो वहां क्यों जाएंगे? तुम फोन करके पूछो तो सही। आंटी आपको क्या हो गया है? आप मुझसे कैसे बात कर रही हैं? सैफ का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हैं? अतिया, अतिया, अतिया तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ, फोन बज रहा है तुम्हारा। हेलो। हाँ बेटा, फिर कुछ हुआ है क्या? अम्मी आप सिर्फ मुझे ये बता दें, सैफ आपकी तरफ तो नहीं आए थे? सैफ? सैफ यहाँ क्यों आने लगा? सच सच बताओ, क्या बात है? और सैफ कहाँ है? कुछ नहीं अम्मी, सैफ सुबह से ऑफिस के लिए निकले और अब तक घर वापस नहीं आए। फोन करें तो नंबर भी बन जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ चले गए। आंटी भी बहुत परेशान हो रही है। हाँ तो कहीं घूम रहा होगा, आवारागर्दी कर रहा होगा। तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? जब आना होगा आ जाएगा वो। अम्मी सिर्फ मुझे ये बता दें आप, बल्कि आप छोड़ें, पापा से पूछे, पापा के पास तो कोई फोन नहीं आया। अच्छा भाई ठहरो, ये ले, आपसे बात करनी है उसे। हाँ सरवत। पापा सैफ सुबह से ऑफिस के लिए निकले और अभी तक घर नहीं आए। नंबर भी बन जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। ये आप आंटी से बात करें। हेलो। हाँ अंसार, परेशान नहीं होंगे तो और क्या होगा, हालात ही ऐसे हैं। बस कर रहे हैं इंतजार ना, और क्या कर सकते हैं। हाँ जैसी घर आएगा बता देंगे। आंटी आप खामखा क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? अभी इतना वक्त नहीं हुआ, और वैसे भी कराची में इतनी जल्दी रात कहाँ होती है। फंस गए होंगे कहीं, ट्रैफिक में आ जाएंगे। देखो शायद सैफ होगा। जी कहाँ थे तुम? मैं पूछ रही हूँ कहाँ थे तुम? तुम्हें कोई एहसास है? यह कौन है मेरा जिसका एहसास करूं मैं? कोई था जो मेरा इंतजार कर रहा था यहाँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं परेशान थी। आप ही के लिए तो वापस आया। मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम थे कहाँ? रोडों पे मारा मारा फिर रहा था मैं। कोई पाबंदी है क्या? घर वापस आके क्या करता मैं? इस कमरे में जाके बंद हो जाता? मेरा दम घुटता है मामा। कोई नहीं है जो मेरा इंतजार कर रहा होता है। मैं पूछ रही हूँ कहाँ थे तुम? तुम्हें कोई एहसास है? यह कौन है मेरा जिसका एहसास करूं मैं?
कोई था जो मेरा इंतजार कर रहा था यहाँ। काफी देर लगा दी जनाब कॉफी बनाने में आपने। कॉफी बनाने गई थी तो आंटी के साथ बैठ के 2-4 बातें भी कर ली। क्या बात है, तुम्हें क्या लगा? क्या तुम मेरी कमी महसूस कर रहे थे? तुम कितने कंजूस हो। इजहार करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हाँ, तुम कहती तो ठीक हो बिल्कुल। सिर्फ तुम्हें नहीं लगता अब हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ, कोई गलत फहमी नहीं है। हम दोनों आपस में कितने खुश हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है। लेकिन एक शिकायत अब भी बाकी है। क्या हुआ? तुमने मुझे मुंह दिखाई नहीं दी। What? ये तुम पहनी तो? ये तो मैंने खुद पहना है, तुम पहनाओ ना। थैंक यू सर। You're welcome. टीम का नंबर तुम्हारे मोबाइल में अब तक सेफ है? I'm sorry, मैं शायद डिलीट करना भूल गया हूँ। तुम्हें याद ही क्या रहता है? मेरी तो कोई बात तुम्हें याद नहीं रहती। शादी की पहली रात तुम मुंह दिखाई लाना भूल गए थे। निकाह से पहले 1000 बार मैंने तुमसे पूछा था तुम रीम को भूल गए हो या नहीं। तुमने कहा था कि तुम भूल गए हो। फिर वो तुम्हें क्यों फोन कर रही है? इसका मतलब है कि तुम्हारा उससे अब भी राब्ता है, जब भी तो वो फोन कर रही है तुम्हें। सरवत, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेरा यकीन करो, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नहीं जानता उसने मुझे क्यों कॉल किया। अच्छा, फिर लाओ नंबर मिलाकर दो उसका। मैं उससे पूछती हूँ कि वो तुम्हें क्यों फोन कर रही है। नहीं सर, तुम गलत सोच रही हो मेरे बारे में। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूं। मेरा रीम से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बाकी नहीं जानता उसने मुझे क्यों कॉल किया। मेरा यकीन करो। तुम झूठे हो, धोखेबाज हो तुमने मेरे साथ चीट किया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं अपनी अम्मी के घर वापस जा रही हूँ। पागल हो सरवत।
बाजी को बुला के ले आऊं, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। सैफ कहाँ है? बुला लो उसे। बाजी साहब तो चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? बाजी वो तो ऑफिस चले गए। अभी तो 9 भी नहीं बजे, वो नाश्ता किए बगैर तो नहीं जाता। बाजी साहब तो 1-1.5 घंटा पहले ही चले गए। मैंने कहा कि आप सुबह सुबह उठ गए हैं तो मैं नाश्ता बना देती हूँ। जी उस वक्त आप तो सो रही थी ना। तो मुझे उठा लिया होता। तुमने नाश्ता बनाया उसके लिए? नहीं बाजी, उन्होंने मना कर दिया था। ऐसे कैसे हो सकता है? कभी जिंदगी में वो नाश्ते किए बगैर या मुझे सुबह मिले बगैर दफ्तर नहीं गया। जाओ कमरे में जाके चेक करो, शायद अंदर ही हो। नहीं बाजी, मेरी आंखों के सामने गए हैं। मैंने खुद जाके दरवाजा बंद किया है। मैंने साहब से कहा है कि आप उठेंगी तो गुस्सा करेंगी, पर उन्होंने सुना ही नहीं, चले गए। सायमा तुम जाओ। जी बाजी। आंटी आप क्यों इतना परेशान हो रही हो? आज कोई काम होगा सैफ को, इसलिए जल्दी चले गए। इसमें इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है? भाई जगह जगह नाश्ता मिलता है, कर लिया होगा कहीं से। कैसी बातें कर रही हो तुम? पूरी जिंदगी सैफ घर से नाश्ता करके गया है, और वो घर से ही नाश्ता करके जाया करेगा, बाहर से नाश्ता नहीं किया करेगा, समझी? आप तो नाश्ता कर लें। मेरी भूख मर चुकी है, मुझे नाश्ता नहीं करना। पहली बार जिंदगी में वो इस घर से भूखा गया है। हमेशा नाश्ता करके जाता है, तुम्हारी वजह से हुआ ये। क्या मुसीबत है, हर चीज का इल्जाम मेरे ऊपर। आंटी आंटी सैफ मेरी वजह से भूखा नहीं गया। मैंने उसे नाश्ता करने से मना नहीं किया था, और ना ही मैं उसे अपने हाथों से रोज नाश्ता करके भिजवाती हूँ। जो आज मैं लेट उठ गई या मुझे देर होगी तो वो बगैर नाश्ता किए चला गया। तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? ठीक कह रही हूँ मैं। आप तो मुझसे ऐसे नाराज हो रही जैसे मैंने उसे भूखा भेजा है। क्या गजब किया है मैंने? क्या कसूर है मेरा? और आप प्लीज सैफ की वजह से मुझ पर गुस्सा मत किया करें। मैं इस रवैये की आदी नहीं हूँ। मेरी अम्मी अबू ने कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की। होश में तो हो तुम? होश में हूं मैं, और सही कह रही हूँ। सैफ भूखा गया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? क्या गलती है मेरी? ये तन्हाइयाँ जीने भी दें तो मुझे आरज़ू जीने की तो नहीं। सांसों का चलना मेरे वास्ते जिंदगी तो नहीं। कहाँ थे तुम? मैंने तुमसे पूछा है कहाँ थे तुम? सैफ मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। कहाँ थे तुम? तुम बाज नहीं आओगे? आखिर चाहते क्या हो? क्या जरूरत थी बिना नाश्ते के जाने की? तुम्हारी वजह से मुझे आंटी से कितनी बातें सुननी पड़ी।
और मैं बातें सुनने की आदी नहीं। कह देना अपनी मामा से कि मुझे फजूल की बातें ना सुनाया करें। मैं तुमसे कुछ कह रही हूं, तुम सुन रहे हो? क्या जरूरत थी बिना नाश्ते के जाने की? बोलो। और तुम इतने लेट क्यों आए हो? कल भी तुम इतनी देर से आए थे। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं सैफ। सैफ, कहाँ थे तुम? और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कि मैं आपसे फोन पर बात करना नहीं चाहता। क्या बकवास कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो तुम मुझसे? मेरा मतलब यह है कि मैं आपसे बैठ के बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूं बचपन से लेके आज तक मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। शायद आपकी जिंदगी की तबाही का जिम्मेदार भी मैं ही हूं। क्योंकि मैंने अपने बाप को मार दिया था। उस बात की सजा बचपन से लेके आज तक मैं भुगतता आया और अब भी भुगत रहा। मैंने बहुत बुरा किया है आपके साथ। मेरी अपनी जिंदगी एक तमाशा बन गई है। मैं कभी नहीं चाहता था कि आपको दुख दूं, आज भी नहीं चाहता। बस हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं एक आखिरी बार आपको दुख देने लगा हूं। उसके बाद मैं वादा करता हूं, उसके बाद मेरी जात से आपको कोई दुख नहीं पहुंचेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं बहुत थक गया हूं मम्मा। मैं इस तरह नहीं जीना चाहता। मुझ में इतनी बर्दाश्त नहीं है। मैं सरवत के साथ नहीं रहना चाहता मम्मा। और मैं उसे तलाक देना चाहता हूं। आंटी, आंटी आप सैफ से कहना ऐसा ना करें प्लीज आंटी। मैंने उससे कहा है, लेकिन तुम सोचो तुमने अपने आप के लिए ये सारा मामला कितना बिगाड़ दिया है। देखो, मर्द मर्द होता है, औरत उसे उंगलियों पे नहीं नचा सकती। अगर तुम समझती हो कि तुम सैफ के साथ जबरदस्ती कर सकती हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हें उससे
प्यार से समझाना होगा। देखो, झांजेब का गुस्सा हुआ करता था और मुझे सब्र से काम लेना पड़ता था। अगर मैं बिगड़ जाती जैसे तुम बिगड़ी हो तो कैसे चलता हमारा सिलसिला। बीवी को शौहर का मूड देख के बात करनी चाहिए। इस तरह थोड़ी बिगड़ सकती हो तुम। मेरा मतलब है, बीच रात घर छोड़ के चली गई हो, गुस्सा नहीं चढ़ेगा तो और क्या होगा उसे। आंटी, आंटी मैं जानती हूँ मैंने गलत किया है। मैं आपसे वादा करती हूँ मारने के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। आप मुझे माफ कर दें। मैं तुम्हें क्या माफ करूंगी? तलाक का लफ्ज तुमने उसके जहन में डाला है। तुमने उससे नहीं कहा था कि तुम्हें तलाक चाहिए? कैसी बात कर दी तुमने? क्या सोच रही थी तुम? मैं तो हैरान रह गई। तुम तो सैफ से मोहब्बत के कितने दावे करती थी, कैसे कह दिया तुमने इतनी आसानी से कि तलाक चाहिए? और तुम क्या समझती हो, मैं नहीं देख सकती कि तुम्हारा रवैया क्या है तुम्हारे शौहर के साथ? किस मूड में गया है वो सुबह नाश्ता छोड़ के? ये सब नहीं चल सकता, ऐसे ये सिलसिला नहीं चलेगा सरवत। देखो, जो बीवियां ये हरकतें करती हैं ना, वो उसी मकाम पे आके खड़ी होती हैं जहां पे आज तुम खड़ी हो। आंटी, आंटी आप प्लीज कुछ करें। आपको खुदा का वास्ता है, कुछ तो करें आंटी। तुम सैफ से जाके माफी मांगो। मुझसे माफी मांग के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मामला पहले ही बिगड़ा हुआ है। देखो, इतने अरसे में उसने कभी मुझसे जिद नहीं की है, लेकिन आज उसने जैसे जवाब दिया है मुझे ना, मेरी भी बात नहीं सुनेगा वो। देखो, अपने शौहर से माफी मांगो, समझाओ उसे। आगे तुम्हारी किस्मत है कि वो तुम्हें माफ करता है कि नहीं, लेकिन माफी तो तुम्हें उससे ही मांगनी होगी। जाओ जाओ, उससे बात करो जाके, जाओ। सैफ, सैफ, आंटी, आंटी सैफ घर पे नहीं है। कहीं नहीं गया होगा, घर पे ही होगा। कमरे में जाके देखो ना। नहीं आंटी, वो कमरे में भी नहीं है। हाँ, सैफ, सैफ मुझे तलाक नहीं चाहिए। क्यों? अभी 2 दिन पहले तक तो चाहिए थी। तुम गलत समझे हो सैफ। मैं बकवास मत करो मुझसे। इतना पागल नहीं हूं कि हर बात को गलत समझूंगा मैं अपनी जिंदगी के साथ मजीद नहीं खेलने दूंगा तुम्हें।
नहीं नाचूंगा तुम्हारी उंगलियों पर मैं। समझे, मेरी अपनी जिंदगी है, अपनी सोच है, मेरी अपनी जात है, मेरी अपनी अना है। जिस तरह गुर्रा गुर्रा कर तुम आती थी ना मुझ पर, अब नहीं होने दूंगा वैसा मैं। तुमको बीवी बनकर रहना नहीं आता, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। सुन लिया तुमने? सैफ, छोड़ो हाथ मेरा। और याद रखो, तुम इस घर में मेरी मां की वजह से हो, उन्हीं तक महदूद रहना। मुझसे कोई ताल्लुक रखने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जाओ यहां से। कल तक तुम कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहती थी ना मुझसे, आज मैं कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता। सुन लिया तुमने? कैसी बातें कर रही हो तुम? इसी बात पे परेशान हो गई कि उसने फोन नहीं उठाया। भाई सो रही होगी वो। अच्छी बातें करते हैं आप। 8 बजे से फोन कर रही हूँ, अभी तक सो रही होगी। कमान अतिया, तुम उसकी आदत से वाकिफ हो, कितनी बेपरवाही लड़की है। फोन कहीं होगा, वो खुद कहीं होगी। और अगर इतनी परेशानी थी तो तुम सैफ को फोन कर लेती या भाभी। मुझे नहीं बात करनी किसी से। देखो मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ, तुम वहाँ जा तो रही हो लेकिन तुमने वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं करी। अरे मैं कोई जंग करने जा रही हूँ, हथियार लेकर जा रही हूँ। अजीब बातें कर रहे हैं आप। अतिया, तुम लड़की की माँ हो, लड़की की माँ बनकर बात करना। अच्छा, आप अपनी नसीहतें बंद करेंगे क्या? और सुने, आप मुझे लेने कब आएंगे? जल्दी फारिग हो गया तो तुम्हें लेने आ जाऊंगा, और अगर ना आ सका तो तुम सैफ से कहना वो तुम्हें ड्रॉप कर दोगे। सैफ से? सैफ ऑफिस नहीं जाता क्या? वो ना हुआ तो तुम टैक्सी से आ जाना। हर बात का इशू तो ना खड़ा कर दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि सैफ चले गए? बाजी, मैं खुद साहब के कमरे में गई थी, क्योंकि 2-3 दिन से ना साहब सुबह सुबह ही जा रहे थे, तो मैंने नाश्ता बना लिया था। साहब को बुलाने के लिए गई तो वो नहीं थे। हो सकता है वो नहा रहे हो, तैयार हो रहे होंगे। नहीं बाजी, वो कमरे में नहीं थे। मैंने बाहर जाकर देखा, गाड़ी भी नहीं थी, वो जा चुके थे। इसका मतलब सैफ ने नाश्ता भी नहीं किया। नहीं बाजी, पर मैंने नाश्ता तो बना लिया था।
अच्छा मेरी बात सुनो, आंटी अगर पूछे तो आंटी से कहना कि सैफ ने नाश्ता किया। ये मत बताना कि वो बगैर नाश्ते के गए। बाजी अगर उन्होंने खुद बता दिया तो नहीं बताएंगे। लेकिन बाजी आप खुद क्यों नहीं कह देती कि मैंने नाश्ता करा कर भेजे? मैंने तुमसे जो कहा है वो करो। जी अच्छा बाजी। अरे अम्मी आप खैरियत तो है ना इतनी सुबह सुबह? अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ हो रही है? अच्छा पापा कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए? अरे वो मुझे छोड़ के चले गए, उन्हें कहीं जाना था। और सुनो, सास जी कैसी हैं और मियाँ साहब का क्या हाल है? आहिस्ता बोले, कोई सुन लेगा। सैफ का है? वो तो ऑफिस चले गए। तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कब? अरे रात को कितनी बार मैंने तुम्हें कॉल्स की हैं। पता नहीं, मैं किसी काम में मसरूफ होंगी, नजर नहीं पड़ी मेरी। मिस कॉल्स तो मिली होंगी ना, इंसान कॉल बैक कर लेता है। अच्छा बस करें ना, एक तो आप भी ना हर बात पे लड़ना शुरू कर देती हैं। अब तो सब ठीक है। ये बताएं, नाश्ता किया आपने? हाँ नाश्ता वाश्ता मैं करके आई। वैसे भी मुझे यहाँ कुछ नहीं खाना, चाय पी लूंगी बस। अच्छा साइमा, साइमा चाय बनाओ एक कप। अच्छा अम्मी मैं आंटी को देखा, उठ गई है, नाश्ता नहीं किया उन्होंने। नवाबजादी हैं, 12-1 बजे उठती हैं, नाश्ता भी कर लेंगी। प्लीज अम्मी। अच्छा जाओ देख लो। आंटी, आंटी अम्मी आई है। मैं नहीं चाहती उन्हें कोई बात पता चले। जो कुछ आप उसके बारे में कुछ मत बताइएगा उन्हें। अच्छा ठीक है, चलो। अतिया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत सुबह सुबह? बेटी की माँ हूँ, अब माँ को तो बेटियों की फिक्र होती है। मम्मी एक तो आप भी ना खामखा मेरी फिक्र ना किया करें। आंटी मेरा आपसे ज्यादा ख्याल रखती है। बैठो। अच्छा आंटी आप बताएं, आप नाश्ता करेंगे? अम्मी तो सिर्फ चाय पियेंगी। नहीं बेटा, मेरा नाश्ता करने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। सैफ ने नाश्ता कर लिया, चला गया है। जी जल्दी नाश्ता कर लिया, आज उनकी कोई मीटिंग थी इसीलिए चले गए। मैंने आपको नहीं उठाया। ये सैफ कब से इतनी सुबह सुबह मीटिंग्स में जाने लगा? उनकी मीटिंग थी इसीलिए जल्दी चले गए। इस पे भी आपको एतराज है? मैं एतराज नहीं कर रही, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रही हूँ। अंसार कैसे हैं? तबीयत ठीक है? जी भाभी बिल्कुल ठीक है। उन्हें भी कहीं मीटिंग में जाना था इसलिए जल्दी चले गए। कहते थे शाम को जल्दी आएंगे। तो भाभी मैं चाह रही थी कि सरवत को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाऊं, थोड़ा आराम भी कर लेगी। आराम करूंगी? क्या मतलब? मैं यहाँ कौन सा हाल चला रही हूँ जो मुझे आराम की जरूरत है? सिर्फ 2-3 दिन के लिए ले जा रही हूँ, मेरा दिल घबरा रहा है। कौन सा सारी जिंदगी के लिए बुला रही हूँ मैं तुम्हें? बेटा अगर जाना चाहो तो कुछ दिनों के लिए चली जाओ, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। नहीं आंटी, मुझे कहीं नहीं जाना। और अम्मी प्लीज आप मेरे बगैर रहने की अब आदत डाल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम कब से सुलह में मीटिंग्स में जाने लगे? मीटिंग? मैं तो जॉगिंग पे गया था।
एक्सक्यूज। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैंने झूठ नहीं बोला। सैफ ने मुझसे कहा था कि वो किसी मीटिंग में जा रहे हैं। हो सकता है मीटिंग कैंसिल हो गई हो। मैं पूछ लेती हूँ। ये मीटिंग में जाने का झूठ तुमने बोला था? सैफ, मुझे मालूम नहीं था कि आज आप ऑफिस नहीं गए। मैं नहीं चाहती थी कि आंटी मुझसे नाराज हो, इसीलिए मैंने कह दिया। मैं नहीं चाहती कि फिर कोई बात बने। आप भी आंटी से यही कह दीजिएगा कि क्या कह दीजिएगा? यही कि आपकी मीटिंग थी और मीटिंग कैंसिल हो गई। तुमने क्यों बोला कि मेरी मीटिंग थी और कैंसिल हो गई? पर अब मैं क्यों झूठ बोलूं? इसलिए कि मेरी अम्मी को कुछ पता ना चले। अच्छा सर, जब हमारे दरमियान कुछ भी नहीं था तो तुम्हारी अम्मी को सारी बातें पता चल जाया करती है। अब जब वाकई हमारे दरमियान कुछ है तो उन्हें क्यों पता न चले? देखो सैफ, मैं खामखा उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती। क्या कहा तुमने? हमारे दरमियान अब कुछ नहीं है। मुझे तो सरवत का मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है, कम से कम उस घर में। अथिया तुम किस किस्म की औरत हो? आंटी, आप सब कुछ कर सकती हैं। देखिए ना, मैंने अम्मी को भी कुछ नहीं बताया। तुम शायद ये सोच रही थी जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा करता रहूंगा। ऐसे रवैया रखोगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम तो अक्सर चली जाती हो, आधी रात को भी चली जाती हो। इमरजेंसी में इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है, कल वापस आएगा घर। जब तुम्हें पता था कि सैफ रीम से शादी करना चाहता है, फिर तुमने इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया? सैफ के साथ जरा अच्छा रवैया रखा करो।